दोस्तों, इस कहानियों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं बादशाह अकबर की वो मुश्किलें जिन्हें हल करना बड़े बड़े दरबारियों के बस की बात नहीं थी, लेकिन बीरबल की तेज बुद्धि और सच्ची नैतिकता ने एक बार फिर न्याय की जीत करवाई। ये कहानियाँ न सिर्फ मज़ेदार है बल्कि जीवन के गहरे सबक भी सिखाती है। तो चलिए इन 5 दिलचस्प कहानियों को थोड़ा विस्तार के साथ सरल भाषा में सुनते हैं। पहली कहानी है असली माँ कौन। एक बार की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में हंगामा मच गया। 2 औरतें एक दूसरे पर आरोप लगाती हुई बुरी तरह से झगड़ रही थी। दरबार में पहुंची, उनके बीच में एक छोटा सा मासूम बच्चा था जो डर से कांप रहा था। दोनों औरतें चीख चीख कर कह रही थी, यह बच्चा मेरा है, मुझे लौटा दो। दरबार के सारे मंत्री और सलाहकार उलझन में पड़ गए। बच्चा किसका न्याय कैसे हो? सबके चेहरे पर पसीना छूट रहा था। अकबर ने अपनी चिंता बीरबल को बताई। बीरबल ने शांत मन से पूरी कहानी सुनी, फिर मुस्कुराए और एक ऐसा फैसला सुनाया जो सबको चौंका गया। बीरबल ने कहा, हुजूर, न्याय बहुत सरल है। इस बच्चे को 2 टुकड़ों में काट दो, आधा आधा हिस्सा दोनों माओं को दे दो। उन्होंने तुरंत जल्लाद को बुलाया और तलवार लाने का आदेश दिया। दरबार में सन्नाटा छा गया। सब सोचने लगे कि बीरबल पागल हो गए क्या। जैसे ही जल्लाद तलवार लेकर आगे बढ़ा, एक औरत जोर से चीखी और बीरबल के पैरों में गिर पड़ी। वो रोते हुए बोली, नहीं हुजूर, मुझे अपना बच्चा मत दो, इसे दूसरी औरत को दे दीजिए, लेकिन मेरे बच्चे को मत काटो। मेरे बच्चे को जिंदा रहने दो, भले ही मुझे दुख हो। दूसरी औरत चुपचाप खड़ी की, जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो। बीरबल तुरंत खड़े हो गए और मुस्कुराते हुए बोले, देख लिया हुजूर, असली माँ यही है। उन्होंने रोती हुई औरत की ओर इशारा किया। एक सच्ची माँ कभी अपने बच्चे को दर्द नहीं देगी, वो तो अपना सब कुछ बच्चे पर कुर्बान कर देगी, बस बच्चा खुश रहे। अकबर ने बीरबल की तारीफ की और बच्चे को उसकी असली माँ को सौंप दिया। दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा प्यार हमेशा दूसरों की खुशी को पहले रखता है। दूसरी कहानी 7 बोरी अनाज का रेसी है। बादशाह अकबर राज्य के सबसे होशियार व्यक्ति को ढूंढना चाहते थे। उन्होंने एक अनोखी चुनौती रखी, सभी दरबारियों को 7-7 बोरी अनाज का दिया। 1 साल बाद लौटना, जो इनका सबसे बड़ा इस्तेमाल साबित करेगा वही मेरा सबसे बुद्धिमान सलाहकार बनेगा। मंत्रियों ने सोचा, यह तो आसान है। उन्होंने बोरियों को ताले लगाकर सूखे गोदामों में बंद कर दिया। उन्हें लगा कि यह पुराना अनाज ही दिखाकर वो जीत जाएंगे। साल भर वो चैन से रहे, लेकिन अनाज की हालत का ध्यान ना रखा। बीरबल ने उसके उलट किया। उन्होंने सारा अनाज तुरंत गरीब किसानों में बांट दिया। किसानों को कहा, इसे खेतों में बो दो, फसल उगाओ। थोड़ा सा अनाज उन्होंने भूनकर भविष्य के लिए सुरक्षित रखा। बीरबल जानते थे कि अनाज को सोया ना रखना बल्कि बढ़ाना ही असली बुद्धिमानी है। किसान खुश हुए और मेहनत से फसलें उगाई। 1 साल बाद दरबार सज गया। मंत्रियों ने अपनी अपनी बोरियां खोली तो सब सड़ चुका था और अनाज में कीड़े निकले। वो शर्म से लाल हो गए। जब बीरबल की बारी आई तो उनके सेवक सैकड़ों नई चमकदार बोरियां लाए। फसल इतनी अच्छी हुई कि अनाज कई गुना बढ़ गया। बीरबल ने समझाया, हुजूर, पैसा या अनाज को बंद रखने से वो बर्बाद हो जाता है, लेकिन अगर इसे सही जगह लगाओ, जैसे बीज बो, तो वो लौट कर सोना बन जाता है। यह दया और दृष्टि की बुद्धिमानी है। अकबर जोर से हंसे और बोले, बीरबल, तू सच्चा बुद्धिमान है। उन्होंने बीरबल को सम्मान दिया। इस कहानी से सीख, धन को साझा करो तभी बढ़ता है। अगली कहानी कंजूस सेठ और तेल का घड़ा। एक कंजूस सेठ था जो तेल का व्यापार करता था। एक दिन उसका कीमती तेल का घड़ा गायब हो गया। सेठ ने गुस्से में दरबार पहुंचकर शिकायत की। उसे शक था कि उनके 3 नौकरों में से किसी एक ने चोरी की है। तीनों नौकर कसम खाकर बोले, हम बेकसूर हैं। सेठ चिल्लाया, झूठ मत बोलो, लेकिन सबूत कहाँ? दरबार उलझ गया। बीरबल ने चोर को पकड़ने का एक चालाक प्लान बनाया। उन्होंने तीनों नौकरों को खाली मिट्टी का एक एक घड़ा दिया। बोले, आज रात सो जाओ, कल सुबह तक चोर का घड़ा खुद ब खुद तेल से भर जाएगा, बेकसूर का घड़ा खाली रहेगा। नौकर हैरान थे, लेकिन चुपचाप चले गए। ईमानदार 2 नौकरों ने घड़ों को छुआ तक नहीं, लेकिन चोर नौकर डर गया। उसे लगा
कि सुबह गड़ा खाली मिलेगा तो पकड़ा जाऊंगा। रात भर घबराहट में उसने गड़ा रगड़ रगड़ कर साफ किया ताकि कोई तेल का निशान ना बचे। सुबह बीरबल ने गड़े देखे। 2 गड़े वैसे ही धूल से भरे थे, लेकिन तीसरा गड़ा चमकदार साफ था। बीरबल ने उस नौकर को पकड़ा और कहा, तू ही चोर है। अगर तू बेकसूर होता तो गड़ा साफ क्यों करता? डर के मारे तूने सबूत मिटाने की कोशिश की। अपराध हमेशा इंसान को गलती करने पर मजबूर कर देता है। चोर घुटनों पर गिर पड़ा और सारा कबूल कर लिया। सेठ को गड़ा लौटा दिया गया। बीरबल ने समझाया कि सच्चाई छिपी नहीं रहती। इस कहानी का सबक, झूठ का बोझ इंसान को हमेशा परेशान करता है। चौथी कहानी है मनुष्य का चेहरा। एक सुबह बादशाह अकबर महल से निकले तो बाहर एक गरीब आदमी का चेहरा देख लिया। संयोग से उसी दिन अकबर का मूड खराब रहा। सब काम बिगड़े। गुस्से में अकबर ने सोचा, ये आदमी मनुष्य है। उन्होंने दरबार में ऐलान किया, इस अपशकुन वाले को फांसी दो। गरीब आदमी रोने लगा, लेकिन कोई बोल ना सका। फांसी का इंतजाम होने लगा। बीरबल को यह बहुत गलत लगा। अन्याय सहा ना गया। फांसी से ठीक पहले वो बोले, हुजूर रुकिए, एक सवाल पूछूं। अकबर ने हामी भरी। बीरबल ने कहा, आज सुबह इस आदमी ने सबसे पहले आपका चेहरा देखा। इसका दिन फांसी पर खत्म हो रहा है। अगर चेहरा देखने से बुरा होता है तो उसके लिए मनुष्य कौन? आपका चेहरा जिसने उसे मौत के मुहाने पर ला खड़ा किया। सवाल पर अकबर शब्द रह गए। बीरबल ने आगे कहा, हुजूर ये अंधविश्वास है। भाग्य चेहरों से नहीं बनता, कर्मों से बनता है। अकबर को शर्मिंदगी हुई। उन्होंने तुरंत फांसी रद्द कर दी। गरीब को सोना देकर सम्मान से विदा किया। दरबार ने ताली बजाई। बीरबल ने सबको याद दिलाया कि बुद्धि अंधविश्वास को हराती है। 5वीं और आखिरी कहानी है बीरबल की खिचड़ी। सर्दियों का मौसम था। बर्फबारी इतनी तेज थी कि दरबार के सारे सिपाही और सेवक ठंड से कांप रहे थे। एक रात अकबर ने सोचा कि सिपाहियों की हिम्मत परखनी चाहिए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल कल सुबह दरबार में खिचड़ी बनाओ, लेकिन शर्त यह है खिचड़ी का बर्तन जमीन से इतनी ऊंचाई पर लटका दो कि सिपाही इसे छू भी ना सके। फिर देखें कौन इतनी ठंड में भी खिचड़ी बनाएगा। अकबर चाहते थे कि सिपाही मेहनत दिखाएंगे, लेकिन सारे सिपाही डर गए। कौन इतनी ठंड में ऊपर चढ़ेगा? सुबह दरबार में खिचड़ी का बर्तन ऊंचा लटका दिया। आग जल रही थी, लेकिन बर्तन नीचे ना आ पाने से खिचड़ी बन ही नहीं सकी। सिपाही आपस में बहाने बनाने लगे। ठंड बहुत है, ऊपर चढ़ना नामुमकिन है। अकबर गुस्से में थे। बीरबल ने शांत होकर कहा, हुजूर मुझे एक मौका दीजिए। बीरबल ने एक छोटा सा बर्तन लिया, उसमें चावल, दाल और पानी डाला, फिर आग जलाई और बर्तन को जमीन पर ही रख दिया। सिपाहियों ने हंसना शुरू कर दिया। यह तो खिचड़ी बनेगी ही नहीं, बर्तन छोटा है। लेकिन बीरबल बोले, रुको, देखो। उन्होंने धीरे से आग बढ़ाई। जैसे जैसे खिचड़ी पकने लगी, बर्तन फूलने लगा। आखिरकार इतनी खिचड़ी बन गई कि सब सिपाहियों को खिलाई जा सकी। अकबर हैरान हो गए। बीरबल ने बताया, हुजूर बड़े काम के लिए हमेशा बड़े साधन की जरूरत नहीं, छोटे से शुरू करो, मेहनत से बढ़ाओ तो बड़ा नतीजा मिलेगा। सिपाहियों को ऊपर चढ़ने की बजाय मेहनत सीखनी चाहिए। सिपाहियों ने बीरबल का धन्यवाद किया और सब ने गर्मा गर्म खिचड़ी खाई। बुद्धिमानी दिल से आती है। अगली बार मिलते हैं नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए खुश रहे, आबाद रहे। धन्यवाद।